हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो पोएम है कहीं ना कहीं किसी एनिमल के बारे में है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या मैसेज दिया गया है या किस सिचुएशन के ऊपर बात की गई है। तो चलिए अब हम इस पोएम को पढ़ना चालू करते हैं और साथ ही साथ अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी राइम स्कीम्स का यूज़ किया गया है और साथ ही साथ कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम अ टाइगर इन द जू। इसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। ये जो पोएम है वो 10th क्लास की CBSE बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो पोएट हैं वो बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ पर दिया गया है वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अपोजिट या विरोधाभासी जो चीज़ें होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक जो टाइगर है वो कहाँ पर है, इन द जू, है ना, विथ इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि वो क्या है कि वो टाइगर जो है जू के अंदर भी अपनी नेचुरल हैबिटेट में है, जैसे कि एक टाइगर नेचुरली होता है जंगल के अंदर। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो ये जो पोएम है पहले कहाँ से मूव होती है, जू से, फ्रॉम द जू एंड जंगल, फिर जंगल को जाती है एंड बैक अगेन जंगल से जू की ओर आती है। अब आगे बोलता है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार बिल्कुल इसको साइलेंटली पढ़िए, एंड से विच स्टेंजास स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और ये बताइए कि कौन से स्टेंजा के अंदर जो टाइगर है वो जू के अंदर है और कौन से स्टेंजा के अंदर टाइगर जो है वो जंगल के अंदर है। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। He stalks in his vivid strips, The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है ही का मतलब होता है, देखिए टाइगर से लिया गया है। जनरली हम जो एनिमल होता है उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही यूज़ किया गया है। तो अब आगे बोल रहा है he stalks in his vivid strips। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है he stalks का मतलब होता है कि थोड़ा सा घुर्रा करके चलना, और vivid strips मतलब उसकी चमकीली धारियों में वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, तो कुछ स्टेप्स ले रहा है वो अपने पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, है ना, जो उसके पंजे हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। इन इज क्वाइट रैक, और वो पूरी तरीके से गुस्से में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखिए जनरली जो टाइगर होता है उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पिंजरे के अंदर जो उसके पंजे हैं वो वेलवेट की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ही शुड बी लर्किंग का मतलब होता है कि छुपे हुए होना, इन शेडो मतलब शेडो में से छुपा हुआ होना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे लॉन्ग ग्रास में छुपते हुए उसे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, तो उसको कहाँ पर जाना चाहिए, नियर द वाटर होल के पास जाना चाहिए, मतलब जहाँ पर जो हिरण होती है, जहाँ पर वो पानी पीती है ना। वेयर प्लम्प डियर पास, देखिए प्लम्प का मतलब होता है कि मोटी ताजी अच्छी तगड़ी जो होती है, वो जहाँ पर इस तरह की डियर होती है, मतलब हिरण वहाँ पर है, उस जगह पर इस टाइगर को जाना चाहिए। अब आगे बोलता है, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस। देखिए स्नेलिंग का मतलब होता है कि घुर्राते रहना। तो बोल रहा है कि ही शुड बी स्नेलिंग, है ना, तो जो टाइगर है उसको क्या करना चाहिए, जो हाउसेस हैं, है ना, उनके आसपास क्या करना चाहिए, घुर्राते रहना चाहिए। एट द जंगल एज, जो कि कहाँ पर है, जंगल की एज मतलब जंगल के किनारों पर जो हाउसेस बने हुए हैं। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वेयरिंग का मतलब होता है कि उसको क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। वेयरिंग का मतलब होता है दिखाना, है ना, शो करना। हिज वाइट फैंग्स मतलब जो उसके तिकोने जो दांत है उसको दिखाना चाहिए। हिज क्लोज, और अपने पंजे भी उसे दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और टेरराइजिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करना, तो भय उत्पन्न करते रहना चाहिए विलेज के अंदर। बट देखिए वो ये सब नहीं कर सकता है, बिकॉज राइट नाउ ही इज़ हेल्पलेस, बिकॉज ही इज़ इन द केस, क्योंकि वो अभी कहाँ पर है, अभी वो पिंजरे के अंदर कैद है, इसीलिए वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं अब अगले स्टेंजा में पोएट क्या बोलता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल
ही इज़ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि इस वक्त वो क्या है, ही इज़ लॉक्ड, है ना, इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो वो कॉन्क्रीट सेल मतलब एक जो दीवार बनी हुई है ना, कॉन्क्रीट की, उसके अंदर वो क्या है, लॉक है, और उसकी जितनी भी ताकत है वो कहाँ पर है, बिहाइंड द बार, मतलब वो उस सलाखों के पीछे है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया स्टोकिंग मतलब होता है घुर्राते हुए चलना, और जितनी उसकी केज की मतलब पिंजरे की लेंथ है उसके अंदर, और जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करते हुए वो चलता है। अब देखिए आगे बोलता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब वो क्या करता है कि रोज़ क्या करता है कि लास्ट वॉइस सुनता है, किसकी, पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो पुलिस वगैरह की जो गाड़ियाँ आती है उनकी आवाज़ें वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और क्या करता है कि स्टेयर्स मतलब घुर्राते हुए, है ना, घूर घूर करके देखता है अपनी आँखों से ब्रिलियंट स्टार्स को, तारों को वो देखता है। तो चलिए ये पोएम यहीं तक की थी। तो चलिए अब हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो पहले हम देखिए राइम स्कीम के लिए हम लास्ट वाले वर्ड को ए सिंबलाइज करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको हम ए सिंबलाइज किया, स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स जैसे हम साउंड देखेंगे कहीं पर है क्या, तो देखिए यहाँ पर ऐसा कोई साउंड नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसको हम बी सिंबलाइज करते हैं, केस। अब केस से मिलता हुआ साउंड है रेक, तो इसको भी हम बी सिंबलाइज करते हैं। और एक जो बच रहा है उसको हम सी सिंबलाइज करते हैं। तो इसका जो राइम स्कीम होगा वो होगा ए बी सी बी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ का जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी बी, और जो फोर्थ वाला है उसका रहेगा हमारा ए बी सी डी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइम स्कीम रहेगा फोर्थ वाले का वो रहेगा, देखिए यहाँ पर ए हाउस, हाउसेस। अब जो नेक्स्ट है वो है एज। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउसेस से मिलता हुआ कोई साउंड है क्या, तो यहाँ पर ऐसा कोई साउंड नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको हम करते हैं बी सिंबलाइज, है ना, एज से भी मिलता हुआ कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सी करते हैं, और जो फोर्थ वाला उसको हम करेंगे डी। तो यहाँ पर फोर्थ वाले का राइम स्कीम होगा ए बी सी डी। तो इसका राइम स्कीम यही था फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टेंजा देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले है ही। देखिए ही का मतलब है कि यहाँ पर हम जनरली जो यूज़ करते हैं किसी एनिमल के लिए इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना ही का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो देखिए पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेटाफोर्स, देखिए मेटाफोर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल हूबहू उसके जैसा बता देना। लेकिन यहाँ पर क्या करा, उसके जो पेट्स हैं मतलब उसके जो पंजे हैं उसको बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट बताया गया है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेटाफोर्स। देखिए यहाँ पर अगर उसके जैसा बताया होता तो हम यहाँ पर सिमिलर का यूज़ करते, लेकिन उसके जैसा नहीं बताया गया इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेटाफोर्स का। अब देखिए एक और पोएटिक डिवाइस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वाइट, है ना। अब ये जो क्वाइट है ना, ये क्वाइट यहाँ पर रिपीटेशन है, इस क्वाइट का 2 बार यूज़ किया गया है। तो तीसरा जो हमारा पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा रिपीटेशन। तो अब देखिए यहाँ पर एक और पहली लाइन के अंदर जो साउंड है हमारा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो देखिए यहाँ पर जो एस का साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो है कॉन्सोनेंस का यूज़ यहाँ पर किया गया है। और एक और जो पोएटिक डिवाइस है वो हमारे यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन से हम जब सेकंड में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कोमा नहीं है, यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो एक यहाँ पर है इंजाममेंट का यूज़ यहाँ पर किया गया है। अब चलिए हम आगे अगला जो है हमारा स्टेंजा वो देखते हैं, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लम्प, है ना, और पास, प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। देखिए एक तो इसका हुआ एलिट्रेशन, है ना, पोएटिक डिवाइस, और दूसरा यहाँ पर है इंजाममेंट। देखिए इंजाममेंट के अंदर क्या है, जब हम सेकंड से थर्ड में और थर्ड से जब फोर्थ में मूव कर रहे हैं तो कोई कोमा यहाँ पर नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो सेकंड वाले में है 2 पोएटिक डिवाइस, एक है एलिट्रेशन और दूसरा है इंजाममेंट। अब चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड वाले के अंदर, थर्ड वाले में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो देखिए थर्ड वाले के अंदर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ही शुड बी स्नेलिंग
अराउंड हाउस। देखिए शुड के अंदर ऊ का साउंड आ रहा है ना, फिर अराउंड में भी ऊ का और हाउस में भी ऊ का। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया गया है, यहाँ पर यूज़ किया गया है असोनेंस का यूज़ यहाँ पर किया गया है, स्वरावृत्ति जिसे हम बोलते हैं, मतलब बार बार वोवल साउंड का रिपीटेशन होना। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एंजाममेंट का यूज़ किया गया है। फर्स्ट से हम सेकंड में आ रहे हैं तो यहाँ पर किसी तरह का कोमा या कोई फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक और जो हमारा डिवाइस बनेगा वो बनेगा पोएटिक डिवाइस एंजाममेंट। अब देखिए यहाँ पर एक और है, बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, है ना, फैंक्स क्लॉस हीज। तो यहाँ पर एस साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यूज़ किया गया है। तो एक और जो हमारा पोएटिक डिवाइस बनेगा वो बनेगा कॉन्सोनेंस। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में किस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहाइंड बार्स, है ना, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है ना, बी का साउंड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी है कॉन्क्रीट सेल, पर यहाँ पर कोई एलिट्रेशन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है इनका साउंड दोनों का अलग अलग है, और जो एलिट्रेशन होता है वो साउंड के बेस पे लगता है कि सेम साउंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्क्रीट का क आ रहा है और सेल का सा आ रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ नहीं होगा। हाँ, एक तो इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है ना, तो एक तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस हो गया। और देखिए हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, है ना, तो बार बार एस का साउंड यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस का भी यूज़ किया गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगला उसमें किसका यूज़ किया गया है, जो लास्ट वाला हमारा स्टेंजा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया एंजाममेंट। एंजाममेंट में जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कोमा यहाँ पर नहीं है, कोई भी फुल स्टॉप, तो एक तो हो गया एंजाममेंट। अब देखिए यहाँ पर है ही हियर्स, है ना, ही हियर्स के अंदर एच ह का साउंड है तो यहाँ पर ये दोनों पास पास है, तो एक तो एलिट्रेशन यहाँ पर हो गया। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक देखिए रिपीटेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है, ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट का 2 बार रिपीटेशन है, तो यहाँ पर ब्रिलियंट मतलब रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी यही पोएटिक डिवाइस थे। तो आई होप कि आपको ये जो पोएम है अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।